हाँ तो भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 और क्वेश्चन संख्या 9 की। तो क्वेश्चन संख्या 8 के अंदर क्या कहता है मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। हमें इनके दोनों को फैक्टर करने हैं, पहले जो करता है उसे काट देंगे, उसके बाद हम सीमा x टेंड्स टू 3 लगा देंगे। तो इसका देखो फैक्टर करते हैं तब, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, x स्क्वायर के गुणा और इस 3 को गुणा करने पर आता है माइनस का 6। अब देखो इस 6 के अंदर क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि माइनस का 5 आए, या फिर इस 6 के जो घटाते हैं वो जो जोड़ते हैं उसे आपस में गुणा करने पर माइनस का 6 आए। तो देखिए इसके अंदर प्लस 1 जोड़ते हैं तब आता है माइनस का 5, जब माइनस के 6 और प्लस 1 को गुणा करते हैं तब आता है माइनस का 6। तो देखिए हम इसके फैक्टर करने के लिए देखो 2x स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस का x, क्योंकि माइनस का 5 आएगा, और माइनस का 3। अब देखिए इस 6 को x के गुणा के और 6 इस x के गुणा के 1 माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 6 आता है, जब इनको गुणा करते हैं तब माइनस का 6, और जब इनको जोड़ते हैं तब माइनस का 5x आता है। देखो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, देखो जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, इसके अंदर कॉमन क्या आता है 2x, बाहर निकालो, अंदर क्या बचता है x और माइनस x तो कॉमन आ गया, 2 आ गई 3। अब ये प्लस इसके अंदर एक कॉमन आता है x माइनस 3, ये बनता है 2x प्लस 1 और x माइनस 3, 2x प्लस 1 x माइनस 3, इनको गुणा करते हैं तब ये मान आता है। तो देखो उसी को पहले इस 2 को इस 3 को गुणा करते हैं तब आता है माइनस का 6, और इस 6 में से क्या घटाया जाए फिर क्या जोड़ा जाए ताकि माइनस का 5 आए। तो देखो इसके अंदर हम एक जोड़ते हैं तब आता है माइनस का 5, जोड़ा क्या था 1, अब इस 6 को माइनस 6 को 1 को गुणा करते हैं तब भी आता है माइनस का 6, ये मान माइनस 6 आ रहा है, ठीक। अब देखो ये ऊपर है x की पावर 4 माइनस 81, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 3 अपॉन 2x प्लस 1 x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी हमने इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर ये आ रही। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 और देखो x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 का x स्क्वायर वही मान लो, माइनस 9 को 9 को b मान लो, 2 बराबर a माइनस का b और a प्लस का b। a का मान कितना था वो रखो, तो देखो हमने a का मान रखा था x स्क्वायर माइनस का 9 और x स्क्वायर प्लस का 9। अब देखो ये आ रहा है ना x स्क्वायर माइनस का 9, सो ये कर देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब ये x स्क्वायर माइनस का 9 है, हम इसके और फैक्टर कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये फिर वापस उसी में टूटेगा a माइनस का b गुणा के अंदर a प्लस का b। देखो x स्क्वायर माइनस का 9 और x स्क्वायर प्लस का 9 अपॉन 2x प्लस का 1 और x माइनस का 3। अब ये और इसको एक और तोड़ दो, किसी को भी तोड़ दो, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको तोड़ देता होता है x माइनस 3
x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1 x माइनस 3। ये कैंसिल हो जाता है। अब इसके अंदर x टेंस टू 3 पुट कर दो। x टेंस टू 3 पुट करेंगे तो देखो ये बचता है ऊपर x प्लस 3 x की जगह 3 पुट करेंगे 3 प्लस 3 9 और फिर x स्क्वायर है 3 पुट करेंगे 9 3 की पावर 3 3 की पावर 2 9 और प्लस 9 18 अपॉन 3 पुट करो 6x ने 2x की x की जगह 3 रखेंगे 6 प्लस 1 7 एक कट नहीं रहा गुणा करके मान लिख दो 72 8 में 72 7 9 7 16 अपॉन 7 ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं देखो लिमिट x टेंस टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1 क्वेश्चन संख्या 9। एकदम इजी है। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस का b अपॉन cx प्लस का 1 x की जगह 0 पुट कर दो करो पुट b अपॉन 1 बचता है तो 0 ax 0 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 c को 0 से गुणा करेंगे 0 b अपॉन 1 बचा तब ये आंसर कितना है b। अगले 9 हो गया। अभी हम 10th क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं साथ में। देखो क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है हमें लिमिट z टेंस टू 1 z की पावर 1 बटा 3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1 बटा 6 और माइनस का 1। हमें z की पावर के अंदर 1 बटा 6 है। इसमें इस फॉर्म को इसके रूप में लेना है। देखो लेते हैं z की पावर 1 बटा 3 है। इसको घातांक के अंदर 2 से गुणा था 2 से भाग कर देंगे। देखो लिमिट z टेंस टू 1 z की पावर 1 बटा 3 की पावर 2 बटा 2 माइनस का 1 अपॉन z की पावर 1 बटा 6 माइनस का 1। अब ये देखो z की पावर 1 बटा 2 बटा 6 इसको माइनस का 1। अब देखो ये स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं z की पावर 1 बटा 6 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये देखो फैक्टर हो गया a की पावर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसके अंदर हम फैक्टर करेंगे तब ये वही बात a माइनस का b गुणा के अंदर a प्लस का b। तो देखो a माइनस का b a प्लस का b तो ये क्या इस रूप में लिख सकते हैं। आगे देखो लिमिट z टेंस टू 1 z की पावर 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन z की पावर 1 प्लस 6 माइनस का 1। अब देखो ये किस रूप में होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a माइनस का b और a प्लस का b। तो इस रूप में लिखने के लिए लिमिट z टेंस टू 1 देखो a का मान क्या है z की पावर का 6 माइनस का b है ना तो माइनस का 1 गुणा a प्लस का b z की पावर 1/6 प्लस का 1 अपॉन
जेड की पावर उल्टा 6 माइनस का 1, ये कैंसिल। जेड टेंड्स टू 1 इसके अंदर पुट कर दो, जेड बराबर 1, जेड की पावर उल्टा 6 प्लस 1 के अंदर हमें पुट करना है। जेड टेंड्स टू 1 सीमा का मान ज्ञात करना है। बचा क्या, जेड की पावर उल्टा 6 माइनस का प्लस का 1 सॉरी 8 का 6 प्लस का 1 अपॉन 1, ये कैंसिल हो गया। जेड की पावर उल्टा 6 प्लस का 1 बचा, जेड टेंड्स टू 1 देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1, इसका मान कितना है 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a और a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 a x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c अपॉन c x स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का a प्लस का b प्लस का c नॉट इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस c 0 कोई बराबर नहीं है, मान रख दो। डायरेक्ट कर देता हूं, देखो मान रखेंगे तब हमें a x की जगह 1 पुट करना है प्लस b इंटू 1 इंटू 1 x की जगह 1 पुट करना है। देखो a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस का c अपॉन c 1 का स्क्वायर प्लस का b 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का c अपॉन c प्लस का b प्लस का a, और ये कट जाता है इसमें बराबर 1, इसका आंसर 1 आता है। एक ही बात देखो a प्लस का b प्लस का c बराबर a c प्लस का b प्लस का a, हम रख सकते हैं, एक ही बात है, कट जाएगा, एक आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की, क्या कहता है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कहता है लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 2 और 1/x प्लस का 1/2 अपॉन x प्लस का 2। तो देखिए बात करते हैं सिस्टम की। इसके पहले लघुत्तम लेना है और फिर जो गुणाता है जो कटता है काट दो, उसके बाद x का मान -2 हमें पुट करना है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 लघुत्तम आता है 2x। अब x को भाग x में देंगे, क्या बचता है 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 का भाग 2x में देंगे, क्या बचता है 1 मतलब x है और x को 1 से गुणा करेंगे x, क्या आता है देखो 2 प्लस का x अपॉन 2x अपॉन x प्लस का 2 और ये बटे हुए एक मान इसकी गुणा कर दो। देखो जो करता है काट दो। लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 2 प्लस का x अपॉन 2x, एक ऊपर जाएगा गुणा 1/x प्लस का 2
ये कैंसिल, क्या बचता है 1/2x। तो लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। अब x की जगह हमें -2 पुट करेंगे तब इसका मान आता है -1/4। 1/2 -2 गुणा में x की जगह पुट करें -2 तब इसका मान आता है -1/4। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की। इसका आंसर -1/4 आता है। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये तो हमें आपको उदाहरण बताया था, सेम उसी प्रकार का है जो उदाहरण संख्या 4 में एक है उस प्रकार का। sin ax अपॉन bx। अब देखो हमने बताया था आपको कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax या फिर sin bx अपॉन bx, इसका मान एक होता है sin ax अपॉन bx, इसका मान एक होता है। अब देखो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax। x जब नीचे भाग में x का भाग दिया तो ऊपर गुणा में भी x आएगा और नीचे गुणा भाग में भी x है, इसका मान एक होता है। देखो x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x से x कैंसिल, तब देखो sin ax अपॉन ax गुणा a अपॉन b, इसका मान एक होता है a बाई b आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की। क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन sin bx a, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 14 क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहते हैं, sin लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx a, b नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो 13 होता है वो भी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिमिट वही बात sin x अपॉन x, इसका मान एक होता है और bx अपॉन sin bx, इसका मान एक होता है। तो देखो x टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax और गुणा भाग में sin bx है, bx के ऊपर गुणा करो और bx की नीचे गुणा करो। ax की जब नीचे गुणा करी थी तब ये x ऊपर भी आएगा। देखो इसका मान एक, इसका मान एक, तब ये बचता है, x से x कैंसिल हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax, लिमिट x टेंस टू 0 bx अपॉन sin bx और गुणा के अंदर ये है a बाई b। तो देखो इसका मान एक, इसका मान एक, इसका मान भी एक होता है, इसका मान भी एक होता है। तो देखो एक गुणा a बाई b, इसका आंसर a अपॉन b आंसर आता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की। 15 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन संख्या 15
इम्पोर्टेंट लिमिट x टेंड्स टू पाई और साइन पाई माइनस का x अपॉन पाई माइनस का x। वही फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx बराबर 1। साइन पाई माइनस एक्स, इसको पाई माइनस एक्स को bx मानते हैं, नीचे भी पाई माइनस एक्स है, इसको bx मानते हैं, तो देखो उस फॉर्मूले के तरह इसका मान तो ये हो जाएगा गुणा में 1/पाई बचता है और x टेंड्स टू पाई, मतलब अब पाई तो है ही, x का मान पाई पुट करना था, x आता नहीं 1/पाई आता है, पाई का इसका आंसर 1/पाई आएगा। आंसर देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस का x अपॉन पाई माइनस का x गुणा 1/पाई, इसका आंसर 1/पाई। इसका मान 1 होता है, सेम उसी रूप में है। अब बात करते हैं संख्या 16। रखो x टेंड्स टू 0 सीमा का मान रखो इसके अंदर। देखो cos 0 का मान 1 और x पाई माइनस 0 पाई, तो देखो cos